चलो। हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पायल जान की दुनिया में और आज के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा रिलेटेबल, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शिवी की 5th मंथ रनिंग रूटीन। और एक तरफ छोटे बेबी को संभालना, दूसरी तरफ प्रीशा को जो कि अभी तीसरे साल में जो है रनिंग है उसको भी संभालना, साथ में पूरा घर और काम। मैं अपना पूरा दिन कैसे मैनेज करती हूँ और साथ ही मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि 5th मंथ में बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसी कैसी एक्टिविटीज होती है और क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइज, अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के 7 बज चुके हैं और सबसे पहले उठ के जो है मेरी मॉर्निंग रूटीन में होता है गुनगुना हल्का पानी पीना। वैसे तो मैं डेली पीती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे से स्किप भी हो जाता है। लेकिन मैंने जब अपना वेट लॉस करा था तो मैंने डेली ही पिया था। तो गाइज, अभी शिवी भी उठ चुकी है, क्योंकि मैंने जो है उठने से पहले शिवी को फीड कराई थी और फीड कराने के बाद मैंने शिवी को डकार दिला के बेड पे यूं ही लेटा दिया था और वो अभी भी जाग रही है। तो चलिए अभी मैं शुरू करूंगी अपनी झाड़ू लगानी। और अभी हमारी शिवी पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, 5th मंथ में रनिंग है। तो अभी क्या करती है कि शिवी जो है करवटें लेना शुरू कर देती है, सॉरी ले ही लेती है करवटें, और रोल ऑन करके जो है अपने आप को फोल्ड करके जो है किसी भी कोने में बैठ के पहुंच जाती है। गिरने का डर होता है, इसलिए रात को जो है खास सेफ्टी रखनी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि पिलो लगा देते हैं, बेडशीट लगा देते हैं ऊंची ऊंची करके, ताकि शिवी जो है उसको जो है गिरने का डर ना रहे और वो आराम से जो है सेफ्टी से जो है बेफिक्र होकर सोए और हम भी सोए। तो गाइस, पानी वानी पीने के बाद मेरा अगला काम होता है घर की साफ़ सफाई करना। सच बताऊं गाइस, छोटे बच्चों के साथ में ना घर कभी ज़्यादा देर साफ़ रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ। इसलिए सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, ताकि बाद में दोनों बच्चों के साथ में थोड़ा सा इजी हो जाए। और एक और बात गाइज, मैं सच बताऊँ गाइज, आजकल मेरा रूटीन जो है बिल्कुल भी सेट नहीं है, क्योंकि 2 बच्चों के साथ में हर दिन सेम नहीं होता है। बच्चों को सुलाने के बाद ही मुझे अपने काम का टाइम मिलता है और तभी मेरा ब्लॉग जो है एडिट करना, वीडियो तैयार करना, थंबनेल वगैरह का काम शुरू होता है। और ऑनेस्टली दिन में मुझे इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। एक तरफ छोटी शिवी, दूसरी तरफ प्रीशा, फिर घर के काम, तो पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसी वजह से जो है कई बार रात के 1:30-2 बज जाते हैं और कभी कभी 2:30 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, तब जाकर जो है मैं सो पाती हूँ। इसलिए सुबह मेरी आँख भी जो है थोड़ी लेट खुलती है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे अपना रूटीन थोड़ा सा बेटर करूँ, क्योंकि मॉम जो समझ सकती हैं कि छोटे बच्चों के साथ में रूटीन सेट करना इतना आसान भी नहीं होता है, खास करके जो है ब्लॉगर मॉम के लिए। और अभी लाइफ थोड़ी सी मैसी है, लेकिन शायद ये फेस बाद में सबसे ज़्यादा याद भी आता है। और गाइज, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि इसी ब्लॉग में जो है, इसी वीडियो में जो है मैं आपको अपने वेट लॉस को लेके बताऊंगी। काफ़ी सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहे थे कि आपने अपना वेट लॉस कैसे करा, किन चीज़ों को फॉलो करा। तो कुछ जो है मैं अपने वेट लॉस को लेके भी बताऊँगी, तो इसलिए वीडियो जो है पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी गाइज मेरी झाड़ू लग चुकी है, पोछा भी मैं लगा दूँगी, और अभी हमारी प्रीशा भी उठ चुकी है, सफाई भी हमारी हो चुकी है। और गाइस, प्रीशा भी जो है 3rd ईयर में रनिंग है और अभी राधे राधे करेगी आप सभी को। जोड़ के बोलो, बोलो पापा जी राधे राधे। चलो बोलो हेलो गाइस, ऐसे करो, हेलो गाइस राधे राधे। चलो ऐसे नहीं बेटा, शर्माते नहीं है। चलो बोलो, फैमिली को बोलो अपनी राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो गाइज, अभी सुबह के करीब 8 बज चुके हैं और अब टाइम है शिवी की मॉर्निंग वाली छोटी सी केयर रूटीन का। अभी मैं शिवी को उसकी विटामिन D3 जो है ड्रॉप्स दूंगी, जो मैं अभी मॉर्निंग में देती हूँ। और साथ में जो मल्टीविटामिन डॉक्टर ने सजेस्ट की है वो भी मैं उसको रूटीन के अकॉर्डिंग जो है देती हूँ। छोटे बेबीज़ में हर चीज़ जो है डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही फॉलो करनी पड़ती है। और प्रीशा के लिए भी मैं मल्टीविटामिन यूज़ करती हूँ, जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है, लेकिन दोनों की अलग अलग रहती है, ऑब्वियसली उनकी एज के हिसाब से। वैसे मॉम्स समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ में दवाई, विटामिन, खाने पीने का रूटीन याद रखना भी अपने आप में एक अलग ही काम होता है। कभी कभी लगता है कि मम्मी कम और फुल टाइम मैनेजर ज़्यादा बन गई है। तो गाइज, अभी मैं दोनों बच्चों के कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ। और ऑनेस्टली मेरी वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक है, तो इस चीज़ में मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। लेकिन हाँ, अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाए ना, तो खास करके मिल्क वाले स्टेन या बहुत ज़्यादा डर्टी हो, तो फिर मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है कपड़े उतने जो है साफ़ नहीं होते वॉशिंग मशीन में। और इसी के साथ गाइज, मैंने रात को ही राजमा भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह की जो तैयारी है वो रात को ही प्लानिंग करके चलनी
चलना पड़ता है, वरना इतना सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं इन्हें अच्छे से धोकर बॉईल होने के लिए रख दूंगी, ताकि टाइम भी सेव हो जाए और काम भी जो है साथ साथ चलता रहे। और जब तक हमारे राजमा अच्छे से बॉईल होते हैं तब तक मैं जल्दी से नहा धोकर भगवान की छोटी सी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, मुझे थोड़ा सा टाइम पूजा के लिए निकालना अच्छा लगता है। वैसे मॉम्स समझ सकती है कि छोटे बच्चों के साथ में हर काम जो है टाइमिंग के साथ जो है देखकर करना पड़ता है। एक काम चल रहा हो तभी जो है दूसरा जल्दी से निपटाओ। और एक चीज़ और गाइस प्रीशा की बहुत प्यारी लगती है मुझे, वो है कि भगवान जी की पूजा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं पूजा करती हूँ तो वो मुझे देख लेती है और तुरंत आ जाती है, कभी घंटी बजाती है। और मुझे लगता है कि बच्चों को हम शुरू से जैसा सिखाते हैं धीरे धीरे वो वैसा ही सीखते जाते हैं। छोटी छोटी बातें ही बाद में उनकी आदत बन जाती है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि प्रीशा अभी से भगवान जी के काफ़ी करीब है। पूजा के बाद गाइज मैं जो है अपना दूध डाल के पी लेती हूँ, और पंकज जी के लिए मैं चीनी पत्ती वाला दूध बनाती हूँ, लेकिन अपने दूध में मैं एक भी दाना चीनी का नहीं डालती हूँ। और गाइज दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करने में भी हेल्प करता है। खास करके डिलीवरी के बाद तो और भी ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं आज भी फॉलो करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैंने प्रीशा को जो है खीरा काट के दे दिया है, क्योंकि सुबह सुबह प्रीशा खीरा खाने की जिद करती है। तो गाइज़ एक बात जो है मैं फ़ॉलो करती हूँ, और वो है कि दूध में मैं चीनी का एक दाना भी नहीं डालती हूँ। और सच बताऊँ, मेरे वेट लॉस में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल अगर किसी चीज़ का रहा है ना, तो वो है यही मीठा कम करना। और अभी गाइज़ 9 बजने वाले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी जो है किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है 9 से लेके 10 बजे के बीच में जो है पूरा खाना बना के ब्रेकफास्ट बना के जो है तैयार करना है, काम कंप्लीट करना है। तो मैं लग जाती हूँ यहाँ पे चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ करने में, जिसमें मैं डाल के प्याज और हरी मिर्च जल्दी से तड़का जो है मैश कर लेती हूँ गाइज़। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इससे मेरा काम जो है रोटी सब्जी बनाने का बहुत जल्दी जल्दी जो है फिनिश हो जाता है। तो अभी गाइज़ मैं लग जाती हूँ राजमा बनाने में, राजमा में तड़का लगाने के लिए और लंच के लिए राजमा तैयार करने में। और गाइज़ ज़्यादातर जो है लंच की सब्ज़ी मैं सुबह ही बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में बच्चों के साथ में कई बार जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी जो है शिवी अटेंशन मांग रही होती है, तो कभी मैडम प्रीशा को कुछ ना कुछ जो है काम में लगा देती है। मॉम्स आप समझ ही सकती हैं कि किचन में आराम से काम करना भी अपने आप में चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो काम सुबह हो जाए वो बेटर रहता है। और लो गाइज, जैसे ही मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे अभी हमारी शिवी मैडम की आवाज़ आ रही है, तो मैं जल्दी से जो है राजमा बना ही लेती हूँ। पहले थोड़ा सा राजमा मैं अलग निकाल लेती हूँ, जो कि हमें अपने ठाकुर जी के लिए बिना प्याज के बनाना होता है। और गाइस मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो है बिना प्याज के ही जो है खाना बनाती हूँ। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, अपने लिए मैं अलग बनाती हूँ, उनके लिए सब्जी मैं थोड़ा सा अलग निकाल के बना देती हूँ। और अभी जब तक राजमा में उबाल आ रहा है तब तक मैं रूम में आ जाती हूँ, क्योंकि शिवी हमारी रो रही होती है। तो अभी थोड़ी देर शिवी को गोदी में लेकर शांत करती हूँ, फीड कराती हूँ, और थोड़ा सा टाइम जो है उसके साथ में और प्रीशा के साथ में जो है स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में जो है बेबी के साथ में हर काम जो है उनके हिसाब से ही करना पड़ता है और उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। और अभी शिवी को शांत करके फीड करा के मैं दोबारा किचन में आ जाती हूँ, और तब तक हमारा राजमा भी जो है ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका होता है। अब जल्दी जल्दी मेरा अगला काम होता है ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि पंकज जी के काम पर जाने का टाइम भी हो रहा होता है। तो फटाफट से जो है मैं पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि जो है सुबह का टाइम ना बस भाग दौड़ में ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो गाइज अभी जो है मॉम्स समझ सकती है कि घर के सब लोगों का नाश्ता पहले रेडी करना पड़ता है, अपना बाद में याद आता है। तो अभी हमारा पोहा भी बनकर रेडी है, और पंकज जी भी जो है नाश्ता करके अपने काम पर निकल चुके हैं। तो अभी गाइज सुबह के करीब 11 बज चुके हैं, और अब मैं और हमारी मैडम प्रीशा साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और गाइज एक बात जो मैं हर मॉम को कहना चाहूँगी, बेबी होने के बाद बच्चों के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम बच्चों का तो पूरा ध्यान रख लेते हैं, लेकिन खुद का तो खाना पीना स्किप ही कर देते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे थोड़ा लेट हो जाए लेकिन ब्रेकफास्ट जो है ज़रूर कर लूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी है हमारी छोटी सी मैडम शिवी की। अभी शिवी जाग रही है, तो मैं इसकी अच्छे से ऑयल मसाज कर दूंगी।
और गाइस शिवी की मसाज के लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी पूछा था बेबी की मसाज के लिए कौन सा ऑयल बेटर रहेगा, तो उन्होंने कोकोनट ऑयल ही जो है रिकमेंड किया था, क्योंकि ये बेबीज़ की स्किन के लिए काफ़ी जेंटल रहता है और मुझे भी शिवी की स्किन पर ये अच्छा सूट करता है, इसलिए मैं मोस्टली इसी से इसकी मसाज करती हूँ। और जैसे ही मैं शिवी की मसाज करना शुरू करती हूँ ना, तो हमारी मैडम प्रीशा भी तुरंत पहुँच जाती है। उसे भी लगता है कि अगर शिवी को ऑयल लग रहा है ना तो मुझे भी चाहिए। फिर शुरू हो जाती है, मम्मा मुझे भी ऑयल लगाओ, जहाँ जहाँ शिवी को लगा रहे हो वहाँ वहाँ मुझे भी लगाओ। अभी हमारी प्रीशा भी छोटी सी है ना, तो कई बार उसकी ये छोटी छोटी नादान हरकतें ना बहुत प्यारी लगती है। और सच्ची में दो बच्चों के साथ में हर दिन कुछ ना कुछ क्यूट और फनी मोमेंट्स जो है बने ही रहते हैं। और ऐसे ऐसे आपको प्रीशा का जो है डेली रूटीन भी धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कैसे मैडम पूरा दिन जो है मम्मी के साथ में लगी रहती है। वैसे अब शिवी को 5th मंथ रनिंग है ना, तो गाइज अब इसमें जो है धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस जो है देखने को मिल रहे हैं। पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई है, चीज़ों को नोटिस करती है और आवाज़ सुनकर तुरंत रिएक्ट करती है। हाथ पैर भी जो है पहले से ज़्यादा चलाती है। और सच्ची मुझे लगता है कि इस एज में बेबीज़ की जो मसाज है ना बहुत अच्छी रहती है, बॉडी रिलैक्स रहती है, बेबी भी जो है फ्रेश फील करता है और थोड़ा एक्टिव भी रहता है। और वैसे मसाज के टाइम मैडम का मूड जो है कैसा रहेगा ये पहले से कोई नहीं बता सकता, लेकिन आजकल जो है शिवी अपनी मसाज जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। तो अभी मैंने शिवी की अच्छे से मसाज कर दी और बेडशीट भी जो है मैं चेंज कर देती हूँ और 10-15 मिनट के बाद मैं शिवी को नहला के ले आती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ शिवी को नहलाने के बाद शिवी का रिएक्शन। तो अभी फाइनली हमारी गाइस शिवी नहा धोकर रेडी हो चुकी है, कपड़े पहना दिए हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो गाइस मैं शिवी के लिए स्टार्टिंग से हिमालय के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और अपनी बड़ी बेटी के टाइम भी मैंने हिमालय के ही प्रोडक्ट यूज़ किए थे और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और ये इसके प्रोडक्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं हिमालय के ही, और बेबी के लिए लगभग हर बेबीज़ के लिए ये सूटेबल होते हैं। गुड्डू पीछे हो जाओ बेटा, काट तो लेना बेबी को। हाँ जी कोई बात नहीं। नो क्या हुआ, स्लीपिंग करनी है, दूध पीना है, दूध पीना है, दूध पीना है, मेरी शिवी ने दूध पिएगा। अभी करीब 12 से 12:30 के बीच में टाइम हो चुका है और अभी मैंने शिवी को अच्छे से फीड कराकर सुला दिया है और अभी मैडम थोड़ी देर आराम से सोएंगी। वैसे मसाज और नहलाने के बाद ना बेबीज़ को ना बहुत अच्छी नींद आती है और सच्ची में इस टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम जो है काम निपटाने का टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है, क्योंकि छोटे बेबी के साथ में जब वो सो जाए तो वही आपका फ्री टाइम होता है और मॉम्स इस बात को जो है समझ सकती हैं अच्छे से। और अभी मैं आ जाती हूँ वॉशिंग एरिया में, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी वॉश होकर रेडी हो चुके हैं तो इन्हें जल्दी से सुखा देती हूँ। और छोटे बच्चों के साथ में कपड़े मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो है मुझसे पूछते भी हैं कि डिलीवरी के बाद में मेरा इतना वेट लॉस कैसे हुआ। तो गाइज सच्ची में मैंने अपनी डिलीवरी के लगभग 1.5 महीने बाद अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, लेकिन एक बात मैं पहले ही बोल दूं, हर बॉडी अलग होती है, इसलिए जो भी करें अपनी बॉडी और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग करें। मैंने शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों से की थी, जैसे कि मॉर्निंग में खाली पेट में अजवाइन और जीरे का पानी पीती थी। पहले सिर्फ अजवाइन का पानी लेती थी और फिर बाद में जीरा भी ऐड कर लिया था और साथ में मैंने थोड़ा सा वर्कआउट और एक्सरसाइज भी जो है स्टार्ट की थी और शुगर मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी और खाने में ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। और गाइज आप लोगों के लिए मैं एक अलग से जो है A to Z क्या खाया क्या पिया क्या वर्कआउट किया, इस पर एक प्रॉपर डिटेल ब्लॉग भी जो है मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और अभी 1:30 बजने वाला है और इधर हमारी मैडम प्रीशा आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है और साथ में आइसक्रीम इंजॉय कर रही होती है। और इधर मुझे याद आया कि पिछले 2-3 दिनों में मैं सोच रही थी कि शिवी के नेल्स कट कर दूं, लेकिन सच्ची में बच्चों के साथ में ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि ध्यान ही नहीं रहता। और अभी शिवी आराम से सो रही है तो मुझे लगा कि यही सही मौका है
क्योंकि मॉम्स समझ सकती है कि बेबी जाग रहा हो तो नेल्स कट करना अपने आप में एक मिशन होता है। तो अभी धीरे धीरे बड़े प्यार से मैडम की नेल्स कट कर रही हूँ, और ऐसे कि इन्हें पता भी ना चले, क्योंकि एक बार उठ गई ना तो फिर काम पोस्टपोन। और जैसे ही प्रिशा ने देखा कि शिवी की नेल्स कट हो रही हैं तो मैडम तुरंत आ गई। अब इन्हें भी अपने नेल्स कट करवाने हैं। मम्मा मेरे भी काटो। तो पहले छोटी मैडम के नेल्स कट किए और फिर अब बारी है बड़े वाली की। वैसे घर में एक बच्चे का काम करो ना तो दूसरे को भी उसी टाइम वही चाहिए होता है, मॉम से समझ सकती हैं। तो चलिए दोनों मैडम की छोटी सी ग्रूमिंग भी हो गई। नेल्स कट करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट और चाय नाश्ते के बर्तन भी पड़े होते हैं। और सच्ची मुझे लगता है कि काम जो है टाइम से निपटा ले तो बाद में थोड़ा ईजी हो जाता है। और अभी हमारी शिवी भी आराम से सो रही है, तो मैं सोचती हूँ कि जितना काम जल्दी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में बेबी के साथ में कौन सा काम कब रुक जाए बीच में पता ही नहीं चलता, कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना तो हमारी मैडम प्रिशा मेरे पीछे पीछे ही रहती है। मतलब मैं किचन में हूँ तो मैडम को भी जो है किचन में होना चाहिए। मैं कुछ कर रही हूँ तो इन्हें भी वही करना है। और सच्ची अभी तो इसका पूरा रूटीन ही मम्मा के आसपास रहता है। तो ब्लॉग में धीरे धीरे आपको प्रिशा का डेली रूटीन भी पता चलता रहेगा कि मैडम पूरा दिन मम्मा के साथ में कैसे लगी रहती है। वैसे मॉम्स समझ सकती है कि छोटे बच्चे आपको अकेले कहाँ काम करने देते हैं। गाइज शिवी को सुला के मैं चले गई किचन में बर्तन धोने के लिए, बाकी का काम करने के लिए। लेकिन दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया कि शिवी के नीचे मुझे मोम जामा यानी कि ड्राई शीट बिछानी थी, और वो नहीं बिछा पाई और काम में बिज़ी हो गई। और शिवी ने बेड पे शूशू कर दिया, शूशू कर दिया। शिवी शिवी शूशू कर दिया, शूशू कर दिया शिवी। शूशू क्यों किया था? गंदी बात होती है ना, मम्मा को बताना चाहिए था। शूशू कर दिया। चलो चेंज कर देते हैं। शिवी शिवी टीवी नहीं देखते बेटा, ये देखो नो टीवी, आईज खराब हो जाएगी। अभी आप बहुत छोटे हो ना, अभी आप आराम से लेटो, दीदी को देखो अपनी, ठीक है। पापा आने वाले हैं तो मम्मा जल्दी से पापा का लंच रेडी कर देते हैं ना। तो अभी मम्मा जाके राइस बनाएंगे, तो आप तब तक आराम से लेटो। बाय बाय। तो गाइज़ अभी करीब 3 बज चुके हैं और 4 बजे के आसपास पंकज जी का लंच का टाइम हो जाता है, और ये लंच के लिए घर आ जाते हैं। तो अभी फिर से जो है किचन का काम शुरू हो जाता है। और अभी शिवी भी सोकर उठ गई थी, तो सबसे पहले मैंने शिवी को अच्छे से फीड करा दिया, क्योंकि छोटे बेबी के साथ में पहले उनका काम करना पड़ता है और उसके बाद ही बाकी का काम आराम से हो पाते हैं। तो शिवी को फीड कराकर थोड़ी देर बेड पे आराम से लिटाकर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अब बारी है लंच की तैयारी की। तो मैंने लंच के लिए जो है जीरा राइस जो है बनाने के लिए रख दिए हैं। साथ में थोड़ा सा सैलेड काट लेती हूँ, और खाना बनाने के बाद जो है सबसे पहले हमारे ठाकुर जी की थाली तैयार होती है, और जो कि बिना प्याज की बनी होती है। और अभी जो है पंकज जी आ चुके हैं, तो हम तीनों बैठ के जो है साथ में लंच कर लेते हैं। दिन में ऐसा टाइम बहुत अच्छा लगता है जब साथ में बैठ के हम खाना खाते हैं तीनों जने। और इधर हमारी शिवी भी आराम से लेटी हुई होती है, कभी खेल रही होती है तो कभी इधर उधर देख रही होती है। तो देखते देखते जो है हमारा लंच जो है हो जाता है 4:30 बजे तक, और पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन निकल जाता है। बस ऐसे ही सुबह से लेकर और रात तक जो है रूटीन चलता रहता है, बिजी शेड्यूल। पापा नहीं खाना, गुड्डू खाएगा। गुड्डू हाँ, उधर उधर वो भी फिनिश करो, फिनिश करके प्लेट वहाँ किचन में रख के आओ, जाओ किचन में रख के आओ प्लेट। बोलो हेलो हेलो, ओ हेलो हेलो, गुडी गुडी। लंच करके पंकज जी अपने काम पे वापस चले जाते हैं, और उसके बाद करीब 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सुबह से ही भाग दौड़ करते करते बॉडी थोड़ा आराम मांगती है। और फिर शाम को करीब 6-6:30 बजे मैं अपने दोनों बेटियों को लेके पार्क निकल पड़ती हूँ, क्योंकि मैंने अब सोच लिया है कि चाहे जैसे भी हो मुझे प्रिशा के लिए थोड़ा स्पेशल टाइम ज़रूर निकालना है। पूरा दिन तो घर पर वो काम में जो है मेरे साथ बिजी रहती है शिवी, और बाकी चीज़ों में निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रिशा भी डिज़र्व करती है कि उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करूँ। और वैसे भी पूरा दिन प्रिशा घर के अंदर ही रहती है, मेरे साथ साथ लगी रहती है, बाहर निकलना खेलना उतना हो नहीं पाता। इसलिए आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ शाम को इसी पार्क ज़रूर लेके आऊँ।
मम्मियाँ समझ सकती हैं कि कभी कभी बच्चों की छोटी छोटी खुशी के लिए अपना टाइम निकालना भी कितना ज़रूरी हो जाता है। और सच में पार्क आते ही प्रीशा इतनी खुश हो जाती है कि उसे खेलते हंसते देखकर ना मेरी सारी थकान अपने आप निकल जाती है। और इधर हमारी शिवी भी आराम से अपने प्रैम में लेटी रहती है, कभी थोड़ी नींद पूरी कर लेती है और कभी आसपास का इन्वायरमेंट जो है देखती रहती है। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों को रोज़ पार्क लेके ज़रूर आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा बाहर का इन्वायरमेंट भी जो है मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और शिवी को पार्क लाने से पहले मैं अच्छे से फीड कराकर ही निकलती हूँ, ताकि पार्क पहुँचते ही उसे भूख ना लगे और मुझे जल्दी जल्दी वापस जो है घर ना आना पड़े। वैसे भी पार्क जो है घर के पास ही है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अच्छे से फीड कराकर ही लेके चलूँ, ताकि प्रीशा भी आराम से खेल ले और इन्जॉय कर ले और शिवी भी जो है आराम से थोड़ी सी जो है फ्रेश एयर जो है इन्जॉय कर ले। क्योंकि मॉम्स समझ सकती हैं कि बाहर निकलने से पहले जो है आधी जो है प्लानिंग जो है बच्चों के हिसाब से करनी ही पड़ती है। तो ऐसे ही करीब जो है 1.5 घंटा पार्क में टाइम स्पेंड करके हम तीनों निकल आते हैं घर के लिए। पार्क से घर आने के बाद सबसे पहले मैंने सुबह धुले हुए दोनों बच्चों के कपड़े उतारकर अच्छे से फोल्ड करके जो है अलमारी में रख देती हूँ। और अभी जो है 7:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, लगभग 8 बजने वाले हैं। और अभी शिवी भी आराम से सो चुकी है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से जो है किचन का काम ही निपटा लेती हूँ। तो अभी मैंने किचन में आके जो है बनाया है डिनर में जो है आलू की सब्जी बनाई है बिना प्याज के ठाकुर जी के लिए, और साथ में फुलके बनाए हैं हमारे लिए। तो राजमा भी रखा हुआ था। और उसके बाद थोड़ा टाइम मैं प्रीशा के साथ भी स्पेंड करती हूँ, क्योंकि अभी प्रीशा जो है 3rd ईयर में रनिंग है। स्कूल तो अभी डाला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही इसे कुछ ना कुछ सिखाती रहूँ। जैसे आज मैं इसे बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम जो है रिपीट करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों को इस उम्र में जितना प्यार से और खेल खेल में सिखाओगे ना उतना जल्दी ही सीखते हैं। Where is eyes? Gudu, where is head? Very good. Where is eyes? Yes. Where is ear? Where good. Where is nose? Where is lips? Where is teeth? Where is tongue? Where is chin? Where is cheeks? Where is neck? Where is underarms? Where is tummy? Where is foot? Where is finger? Where is thumb? हाँ जी. Where is toe? Where is hips? Hips. Where is shoulder? Very good. Where is back? ये हिप है. चलो अब करो 1 2 3 सुनाओ मम्मा को. 1 2 3 4. वेरी गुड. तो गाइज ऐसे ही हमारा दिन निकल जाता है, थोड़ी सी भाग दौड़, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी थकान और ढेर सारी प्यारी यादों के साथ में। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर जो है रिलेट कर पाएंगे। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ध्यान रखना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे. राधे राधे करो मम्मा को. राधे राधे. कुछ 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 गुजी 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 गुली 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 गुलू 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 सोनी.